इट्स लॉन्ग टाइम हमने वीडियो नहीं बनाया था। तो वीडियो नहीं बनाया था मतलब कोई मतलब नहीं था। तो मैं अभी दिखाना चाह रहा हूँ कि समर अभी तो लगभग जा चुका है अभी, क्योंकि मानसून जैसा क्या मानसून स्टार्ट हो गया। कल अभी बारिश हुई। बारिश में पौधों का जो टेक्सचर है वो चेंज ही हो जाता है, मतलब हरे भरे दिखते हैं टाइप का। और जो है आप कुछ भी नहीं डाले हो, आपके प्लांट्स उसमें कुछ भी नहीं हो, तब भी जो है पौधे हरे भरे हो जाते हैं। तो सिचुएशन वैसे ही आना शुरू हो गया है। अब उसके पहले मैं दिखाता हूँ कि गर्मी में प्रॉब्लम क्या क्या हुआ है। और यहाँ पे कोई शेड नेट ये सब जो है हमने नहीं लगाया है। तो फिलहाल हमारा जो धनिया, मेथी, पालक या टोमेटो, चिल्ली, ब्रिंजल, जो नए पौधे हैं उनको लगने में थोड़ा दिक्कत हुई, और जो पुराने हैं वो तो चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो थोड़ा इधर उधर हल के चल ही रहे हैं। तो जैसे ये तो हमारा टोमेटो है, देखो मैं दिखाता हूँ। हाँ, ये मैं दिखा रहा था, ये देखो। तो ये क्या है कि पूरा जितना हीट स्ट्रोक लगता है ना, तो इसकी वजह से ये हो गए हैं बर्न। तो इनको ओवर द टाइम मैं धीरे धीरे निकाल दूँगा, और बाकी जो न्यू शूट्स हैं वो रहेंगे। तो ये प्रॉब्लम तो हुई है इसमें। देखो हीट स्ट्रोक, अगर थोड़ा सा शेड नेट लगाए होते तो शायद नहीं होता। और हमारा ये जो ग्राउंड नट है वो काफ़ी सही है। तो ये नाइट्रोजन का भी काम करता है, हमारे जो प्लांट्स हैं उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। तो ये एक्चुअली कोई भी जो द्विदली होती है, मोनोकाट एक बाईकाट होता है, बाईकाट। तो जो बाईकाट होता है, जो द्विदली होती है, जैसे तुअर है, चना है, मटर है, मूंग है, उड़द है, लोबिया है। तो ये सारी चीज़ें जो है, जैसे ये बीन्स देखो, तो ये भी नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है। इसका जब आप रूट निकालोगे ना, तो उसमें कुछ अलग से मॉड्यूल्स रहते हैं, थोड़ा नोड्यूल्स जो छोटे छोटे ऐसे गोल गोल रहते हैं। तो राइजोबियम बैक्टीरियाज, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वो जो है हवा से नाइट्रोजन लेके फिक्स कर देते हैं, तुम्हारे मिट्टी को दे देते हैं, पौधों को देते हैं, मतलब मिल जाता है। तो ये जो है बहुत सही चीज़ है, इसलिए हमने इसको लगा रखे हैं। देखो इसमें बीन्स जो है, हमारा बीन्स देखो, हमारा ये भी आ रहा है तुरई। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि छोटा वाला है, क्योंकि मैं इसमें निकालता रहता हूँ, तो थैंकफुली मैं निकाला नहीं तुरई को एक्चुअली। तो फ़िलहाल ये तो चैलेंज है इसमें। और ये देखो इसमें भी कुछ पत्तियाँ जली हुई हैं। तो हमारा, मैं ट्रेस फिर से दिखा देता हूँ एक बार। तो हमारा ये ग्रेप जो है, ग्रेप तो क्या है कि गर्मी में अच्छा निकलता है। तो ये जो निकलना था जिसको, वो चल गया यहाँ पे। देखो ये देखो बहुत तेज़ निकला हुआ है। थोड़ी सी मैच्योरिटी तो आई है इसमें। ये देखो इसका स्टेम इतना मोटा हो गया है। और मैं अभी दिखाऊंगा दूसरे प्लांट भी, जो इन्वायरमेंट का बहुत फ़र्क होता है। और ये हमारा उसी टाइम लग गया था, इतना ही बड़ा था, इतना ही बड़ा था। और यहाँ पे धूप वगैरह मिलती रहती है, तो ये इतना बड़ा हो गया। बाकी मैं दिखाऊंगा तो इतना ही बड़े रह गए हो, क्योंकि वो शेड में थे तो, और शुरू में जो है चल नहीं पाए, तो प्रॉब्लम में आ गई। तो ये देखो, तो अभी हाँ, इसमें मैं इसलिए अभी बना रहा हूँ क्योंकि इसमें जो है अभी हमारे जितने प्लांट्स हैं ना, वो दिखेंगे भी नहीं। अब इतना ग्रीन, अभी ये कवर हो जाएगा पूरा, यहाँ पे अब शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है फाउंडेशन इसका ऑलरेडी है। अब इसको जैसे ही बारिश मिलेगी वो निकल जाएगा। अब तुम बारिश में अगर लगाना शुरू करोगे, अभी लगाना शुरू करोगे, तो उनको सेट होते होते जो है टाइम लगेगा। आपको सो भी तेज़ निकलेंगे, लेकिन टाइम लगेगा। अब लेकिन जो मेरे स्ट्रेस जो जिन्होंने सहा हुआ है, अब वो तूफ़ान की तरह भागेंगे, ये समझ लो। तो हमारा जो है एक, मतलब वो देखो, एक स्ट्रेस तो रहा, उसमें कुछ चीज़ें लगी नहीं, इधर उधर स्ट्रगल करी, लेकिन जो इधर उधर पड़ी हुई हैं उसी में अब वो बहुत तेज़ी से भागेंगे। जैसे हमारा ये मिर्ची उर्ची था, हमारा पिछले साल का ही मिर्ची है, तो कटिंग वटिंग किया था, धीरे धीरे निकल, बहुत धीरे धीरे भाई, 3 महीना 4 महीना ऐसे ही हो गया। ये 3 महीना तक हम नहीं हुआ होगा, हमने कटिंग करा था, लग रहा था कि एकदम मर जाएगा। अब ये लग रहा है कि पूरा सही में चलेगा, ये पेड़ बन गया ये। तो इसमें मिर्ची मस्त मिलेगी हमको। बाकी ग्राउंड नट हमने अभी नया लगाया है, पहले नहीं लगाते थे। इस बार हमने जो है पूरा थोड़े थोड़े दूर पे ग्राउंड नट लगाया है।
तो ये जो है हमारा मस्त काम करेगा और देखते हैं शायद हमको पैदावार भी जो है इसमें प्रोडक्शन भी इस बार अच्छा मिलेगा। और साथ में इसके हमारे पास जो है बीन्स, इधर देखो बीन्स है, इस पे चढ़ाने के लिए हमने इधर किया है, लेकिन ये लग रहा है इसका काम हो गया, तो धीरे धीरे इसको चढ़ाना है ऊपर। और बाकी टर्मरिक तो हमने लगाया ही लगाया है और आपको भी लगाना ही है अगर नेचुरल फार्मिंग। ये देखो ये जो है भयंकर हमारे इसमें आया हुआ है, पता नहीं है हमारे पौधों को क्या करता है, क्योंकि पौधों में कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं दिख रहा है इसमें। देखो हमें लग रहा है बस खाली यही खाता है, क्या पालक खाता है लग रहा है वो। तो फिलहाल हमारे पास ये स्वीट करौंदा, और स्वीट करौंदा देखो पेड़ में हमारे पास ये देखो लेमन हो गया यहाँ पे, लेमन, और ये हमारा 12 लेमन है। यहाँ पे बगल में ही देखो ग्रेप है, और उसके बाद यहाँ से 6 फीट पे ही हमारा हो गया स्वीट करौंदा, और इन दोनों के बीच में हमारे पास यहाँ पे हो गया एक ड्रैगन फ्रूट, यहीं पे है, यहीं पे होना चाहिए। देखो ये है, तो इधर उधर अपना सभी अब इसमें दिख नहीं रहा, देखो अभी जो है। तो एक यहाँ पे भी इन दोनों के बीच में यहाँ पे होना चाहिए। ये देखो ये तो फिलहाल ये बड़ा वाला है हमारा एग्जिस्टिंग वाला, तो ये हो गया। और क्यारी में तो हमारा पूरा टर्मरिक और अभी ये बीन्स जो है पूरा कवर कर रहा है, बाकी ग्राउंड नट भी है। और क्या हो सकता है, जो भी लगा सकते हो, जहाँ पे भी जगह मिले लगा दो। यहाँ पे देखो जिंजर है, तो जिंजर और टर्मरिक कोई एक ही लगाओगे तो हमारे पास यहाँ पे देखो टर्मरिक, इधर बगल में टर्मरिक है, इधर जिंजर है, सब लगे हुए हैं। लेकिन टर्मरिक जिंजर हमने कुछ खास ग्रोथ नहीं देखा अभी तक इसमें, जैसे हमारा टर्मरिक एकदम बड़ा हो जाता है, जिंजर का ऐसा हमने नहीं देखा। तो फिलहाल ये देखो यहाँ पे ये हमारा ड्रैगन फ्रूट है। तो ड्रैगन फ्रूट ऐसे हमने आउटर साइड में लटका दिए हैं, और बहुत सारे होंगे, कम से कम 10 होंगे। अभी ऐसे देखोगे तो कुछ लग रहा है कि ड्रैगन फ्रूट है ये नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये साल में एक बार आएगा, और उसको थोड़ा मुश्किल तो होगी मुझे प्लग करने में, क्योंकि ये 2nd फ्लोर है, राइट। तो कैसे तोड़ना है वो बाद में देखेंगे, थोड़ा सा ऐसे हैंगिंग वैंगिंग करके खींच खाच के तोड़ लेते हैं। पेड़ भी टूट जाते हैं तो क्या दिक्कत है उसमें, क्योंकि उस टाइम पक गया होता है, उसके बाद कटिंग करना होता है, दैट इज़ फाइन। तो फिलहाल ड्रैगन फ्रूट के साथ और हमारे बाकी ये हमारा हो गया रामरंगन ऑरेंज, राइट। तो हर 6 फीट पे आपको एक बड़ा ट्री टाइप का मिलेगा। बड़ा ट्री मतलब हम डार्क ही रखने की कोशिश करें हैं, बट जो इस टेरेस पे सबसे बड़ा है टाइप का, राइट, जो जिससे हमारा पपाया है ये इतना बड़ा हो गया। देखो मुझे डर लगता है कि भाई ये इतना मोटा, इसका रूट जा कहाँ रहा है, क्योंकि इसका रूट एकदम स्ट्रॉन्ग जाता है। गुआवा वगैरह तो एकदम थोड़ा धीरे धीरे हल्का हल्का रूट निकलता है, इसका तो बहुत तेज़ निकलता है। और ये देखो काफ़ी जो है अच्छा हो गया है। तो फिलहाल अभी हमारा रामरंगन ऑरेंज हो गया, फिर उसके बाद ड्रैगन फ्रूट है, बाकी टर्मरिक है, और यहाँ पे जिंजर भी होगा। इधर उधर देखो यहाँ पे कुछ सड़ भी गया है। तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, बड़ा जो है इसमें हमारा सब सक्सेस स्टोरी नहीं है। यहाँ पे ये ड्रैगन फ्रूट है, देखो ये थोड़ा सा मरा हुआ चल रहा है, पता नहीं जिंदा, ये देखो हरा भरा तो है लेकिन पता नहीं इसको पानी ज़्यादा हो गया कि क्या हो गया, जो है स्ट्रेस में ही है फ़िलहाल। और यहाँ पे हमारा बीन्स है, फिर उसके बाद यहाँ पे ही ये है ताइवान पिंक गुआवा। तो एक तो गुआवा हो गया, और उसके बाद इसके बगल में ही पपाया है। अब ये इसको प्लांट नहीं है, ये बस यहाँ पे आ गया तो आ गया, छोड़ दिया हूँ बस। और उसके बगल में देखो हमारे नए नए शूट्स भी निकल रहे हैं, ग्राउंड नट है, फिर यहाँ पे ग्रेप भी होगा। देखो यहाँ पे ये ग्रेप है एक, ये देखो ये ग्रेप है, एक ग्रेप उधर है कॉर्नर पे, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे अगेन चाइनीज़ ऑरेंज है ये, राइट। बाकी यहाँ पे पालक वालक भी थोड़ा मिल जाता है हमको। और ये कॉर्नर पे ये देखो थोड़ा ऊपर लगा, ऊपर भी हमने एक ड्रैगन फ्रूटी वाला लेके गए हैं, इसको हैंगिंग भी कर सकते थे बाहर की तरफ,
लेकिन इधर डाल दिए थोड़ा हमारे पास वो, क्योंकि अब देखो यहाँ पे अंदर में हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये पूरा, अगर यहाँ पे कोई जैसे तुम्हारा रिच गार्ड है या कोई भी जो है वाइन वाला इस पे गया तो उसको तोड़ने में दिक्कत होता है, क्योंकि इसमें बहुत नेल्स होते हैं ना, तो थोड़ा सा अवॉइड कर सको तो अच्छा है। वी हैव टू बी केयरफुल। बाकी ये हमारा रोज़ है, हाइब्रिड रोज़, ये हमको देता रहता है, फ्लावर इधर उधर आते रहते हैं इसमें अभी, लेकिन इसकी हालत थोड़ा सही नहीं है उतनी, क्योंकि पत्तियाँ देखो पीली पीली हैं इसकी। ये देखो, ये लगाएं तो लग भी जाएगा शायद, ये लगा देता हूँ, देखता हूँ। शाबाश। और ये है देखो यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट उधर हो गया, एक ड्रैगन फ्रूट ये देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे देखो यहाँ पे। और ये है हमारा रोज़, हाइब्रिड रोज़ है, बाकी टर्मरिक है। और यहाँ पे ये हो गया ब्लैक बेरी, ब्लैकबेरी है, ये है ब्लैकबेरी। एक्चुअली थोड़ा सा केयरफुल रहना है इसलिए, क्योंकि हमने अमेज़न से जो हमारा एक्सपीरियंस है, हमने मंगाया था ब्लैकबेरी, अब हमको तो मालूम नहीं था। अब ब्लैकबेरी उसका पत्ता भी उसमें कुछ अलग ही दिख रहा था, जो फ़ोटो में नहीं पता लगा, क्योंकि हमको मालूम भी नहीं था। तो हमने ब्लैकबेरी ऑर्डर किया, हमको उन्होंने भेज दिया मलबेरी, देसी टाइप का हमने फॉर्म पे लगाया, वो बड़ा भी हो गया अभी तो, और आता नहीं है ढंग से उतना उसमें, तो बकवास था, तो वो चक्कर है। और ब्लैकबेरी नहीं है वो। तो बाद में हमने जब नर्सरी में देखा तो इसका पत्ता ऐसा दिखा, तो उन्होंने बोला है ब्लैकबेरी है, तब समझ में आया मुझे। तो इसमें ये देखो पत्ता इसका कुछ ऐसा होता है, और इसमें खूब कांटे होते हैं, खूब कांटे होते हैं, एकदम पूरा भरे होते हैं। ठीक, बाउंड्री के लिए तुम्हारा ये वाइन टाइप का प्लांट होता है, ग्रेप की तरह, तो बाउंड्री पे आप लगा सकते हो इसको, बहुत सही चीज़ है। क्योंकि ये मुझे नई चीज़ पता लगी, करौंदा तो मुझे मालूम है कि ये बेस्ट, जिसको भी जो भी बोलता है कि बाउंड्री पे लगाने के लिए, लाइव फेंसिंग के लिए क्या प्लांट है, करौंदा तो वन ऑफ द है। ड्रैगन फ्रूट लगाओ बाउंड्री पे, और ये भी है बहुत अच्छा, क्योंकि ये पूरा वाइन प्लांट है, तो सही है। और इसका टेस्ट हमने खाया था भाई, हमारे यहाँ पे फॉर्म पे आया था, और मज़ा तो नहीं आया मुझे, अब पता नहीं हमने ज़्यादा पका हुआ खा लिया कि कच्चा खा लिया, तो कुछ तो गड़बड़ है। ये देखो ये पूरा नेल्स घूम रहे हैं, ये पता नहीं क्या खाता है हमारे प्लांट्स को, पत्तियां खाता है, क्या खाता है, कुछ तो करता होगा। अरे कहाँ से आ रहे हैं इतना, ओके। तो हमारा ये हाँ, उसके बाद हमारा वो स्वीट सॉरी चाइनीज़ ऑरेंज, ये चाइनीज़ ऑरेंज ये भी सेट हो गया है। काफ़ी टाइम लगता है, 6-7 महीने हो गया इसको मंगाए, ऑनलाइन मंगाया था, स्ट्रेस में था, सेट हुआ अभी, लेकिन सेट है। अब बारिश में समझो इसका काम हो जाएगा हमारा, मस्त चलेगा ये। बाकी ये हमारा इधर हो गया, और उसके बाद हमारा ट्री में ये हो गया करौंदा, ये खट्टा करौंदा है, उधर अभी हमने दिखाया था स्वीट करौंदा था, और ये है खट्टा करौंदा। तो इसकी पत्तियाँ थोड़ी लंबी होती है, देखो ये लंबी है, ये पत्तियाँ थोड़ी लंबी है इसकी, उसकी पत्तियाँ होती हैं गोल गोल, लगभग ओवल जैसी होती है इसकी पत्तियाँ। देखो इसमें फ्लावरिंग भी आ रहा है, और फ्लावरिंग के पहले इसमें देखो फ्रूटिंग भी है, ये देखो ये सारा जो है बहुत सारी फ्रूटिंग होगी, क्योंकि ये बहुत कम से कम 4 महीना हो गया, और 4 महीने से ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब ये ड्रॉप भी नहीं हो रहा है, तो ड्रॉप नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये फ्रूट बनने वाला होगा। हाँ सही है फिर तो, क्योंकि ये बहुत दिनों से है ऐसे और सूखा पड़ा हुआ है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। और धीरे धीरे इसमें फ्लावर जो है कहीं कहीं पे, ये देखो जैसे ये देखो चमेली उमेली जैसा फ्लावर दिखता है इसका, खूब निकला था पहले, तो आएगा तो यार अच्छा आ जाएगा। आई थिंक कुछ ड्रॉप भी हुए हैं क्या, क्योंकि बहुत सारा आया था, बहुत सारा आया था, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं दिख रहा है ऐसे तो, हाँ लेकिन ठीक ठाक है, काफ़ी है आ गया तो। हाँ तो ये हो गया, और बाकी देखो यहाँ पे जिंजर निकल रहे हैं, बाकी टर्मरिक हमारा ओवरटेक कर रहा है। यहाँ पे देखो जिंजर इधर है,
और पूरा ये 2 फीट होगा लगभग इसका विड्थ जो है। वहाँ पे देखो ड्रैगन फ्रूट उधर अपना पड़ा हुआ है, आराम से निकलता रहेगा वो, क्योंकि देखो इसको निकलने में चलने में बहुत टाइम लगता है, 1 साल 2 साल, कितना भी ग्राफ्टेड हो आपका पौधा भी तो बड़ा होना चाहिए पौधा फुल फल लेने के लिए। देखो आप, हमने जो है ये लेके आया, मैं फॉर एग्जांपल ही बताता हूँ, जैसे हमारा ताइवान पिंक लेके आया, आपको इसमें फ्लावर भी था उस टाइम, और हर नेक्स्ट दूसरे महीने में इसमें फ्लावर आ गया, लेकिन पौधा मैच्योर तो है नहीं ना, अब ले तो सकते नहीं हो, पौधा में फ्रूटिंग तो कर ही देगा वो, लेकिन अभी लेना नहीं है ना, ले नहीं सकते हो। एक गुआवा आ जाएगा और वो भी पौधा एकदम कम से कम 2 साल पीछे उसकी ग्रोथ हो जाएगी। तो देखो कम से कम 1-2 साल तक पौधे में वैसे भी नहीं ले पाओगे, उनका थोड़ा रूट डेवलप होने दो। तो फिलहाल हमारा जो है ये हो गया, मैं किसकी बात कर रहा था, पौधे की बात कर रहा था। तो पौधे में 1-2 साल तक तो कुछ लेना नहीं है। और हमारा नेक्स्ट अभी हमारा करौंदा हो गया। करौंदा हमारा पुराना प्लांट है, ये लगभग 5 साल पुराना हो गया हुआ है। शुरू में 2-3 साल तक धीरे धीरे थोड़ा सा आना शुरू हुआ, लेकिन अभी तो भयंकर आ रहा है, भयंकर अभी आ रहा है। तो और बाकी यहाँ पे देखो ये काफ़ी ओवरटेक कर रहा है हमारा बीन्स वगैरह काफ़ी। इसमें ये ब्लैक एफिड्स आ जाते हैं ना, वो बहुत बड़ी दिक्कत करते हैं। अभी तो सारे प्लांट्स हेल्दी दिख रहे हैं, सही दिख रहे हैं। तो इसमें करेला भी है, देखो बीच में पूरा ये जो है हमारा टर्मरिक इधर है, और बाग के पीछे थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे गमले हैं 1-1 फीट वाले, तो इसमें पूरा ठूसम ठूस भरा हुआ है। देखो पूरा जल गया है, ये देखो पूरा जल गया है, ये सब जल गए हैं, गर्मी से जले हैं ये सब। तो ये जो है अभी इनकी यहाँ पे देखो जिंजर है, देखते हैं जिंजर कैसा चलता है। तो ये वाला मरा हुआ है, तो यहाँ पे देखो ये ड्रैगन फ्रूट है। तो अभी देखो 1-2 साल कम से कम कितना भी इसमें फ्रूटिंग आ जाए, मान लो इसमें फ्रूटिंग आ भी गया तो क्या ही हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक आ जाएगा, और पूरा आपकी पौधे की ग्रोथ जो है रुक जाएगी, स्टंट, राइट। तो उसको टाइम लगता है, 6-7 महीने से थोड़ा सा काद लीफ निकली हुई है, ऐसी कंडीशन है अभी सबकी। और ये मैं दिखाता हूँ, ये भी 6-7 महीना हो गया, इसका तो हिलता ही नहीं है। हमारे एक फ्रेंड ने भी लगाया हुआ है, उसका भी ऐसे ही है। हमारे फार्म पे लगाया हुआ है, ये स्वीट लेमन है, और कोई भी लेमन हमने देखा है, लेमन ऑरेंज जो है, ये जो सिट्रस फैमिली है ना पूरा, क्योंकि हमारे फार्म पे जितने भी सिट्रस हमने लगाए थे वो पूरा एकदम ऐसे ही जैसे लगाए थे वैसे पड़े हुए थे। बस इस साल जो है थोड़ा सा नई नई पत्तियाँ होती हैं निकाल के दिखा रहे हैं, हाँ हम सेट हो गए हैं, काम हो गया हमारा टाइप का। बढ़ ही नहीं रहे, इसमें भी देखो नई नई पत्तियाँ 1-2 आई हैं, तब से उतना ही है ग्रोथ इसकी। अब उसमें हाँ फ्लावरिंग वगैरह खूब आया था, खूब आया भी था, और ये मरने भी लगा था, तो हमने इसको कटिंग भी किया देखो। तो मुझे लगा ले लेते हैं इतना स्ट्रेस के बाद, लेकिन हटाना ही पड़ा उसको आखिरकार हमको। और ये हमारा पोमोग्रेनेट, पोमोग्रेनेट ये है हमारा सुपर भगवा। अगर आपको एक पोमोग्रेनेट लगाना है तो सुपर भगवा लगाइए। बताते हैं कि ये कंटेनर के लिए बेस्ट वैरायटी है, भगवा है सुपर भगवा, 2 अलग अलग है। तो ये जो है बताते हैं अच्छा है। और हमारा ये पालक है, ये हमें लग रहा पालक ही खा रहे हैं, ये जो दिख रहे हैं चाचा लोग, ये पता नहीं पालक खाता होगा वो, जो खाया हुआ है। इसमें है तो कुछ, वो गलती से लग रहा है यहाँ से निकले और नीचे टपक गए। तो फिलहाल हमारा नेक्स्ट प्लांट है ये, दैट इज़ अगेन चाइना ऑरेंज। इसको देखो पत्तियाँ इसकी खा रहे हैं, कुछ लोग हैं इसमें कीड़े, लेकिन कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं दिख रहा है। तो ये है हमारा उसके बाद स्टार फ्रूट। स्टार फ्रूट में फ्लावरिंग आ रहा है, लेकिन ड्रॉप हो रहा है, ये पूरा एकदम भरा हुआ था यहाँ पे, लेकिन ये ड्रॉप हो रहा है। और ये देखो पूरा एकदम जल गए हैं पूरा गर्मी से, और एकदम पास पास में है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई ये जब आपके पास क्यारी हो या बेड हो, जैसे ज़मीन पे आप लगा रहे हो, जैसे गमले में लगा रहे हो तो 1-2 लगा दो साइज़ के हिसाब से। जैसे ये बड़ा वाला गमला है, इसमें
ज़्यादा से ज़्यादा 2 लगाओ 3 लगाओ मैक्सिमम, क्योंकि वो शुरू में लगता है कि बहुत जगह है और हम लगा देंगे, लेकिन बाद में क्या है जब ये अच्छा हो जाता है ना तो एक ही लगाना ज़्यादा बेटर है क्योंकि वो अच्छा ग्रोथ करता है। 2 लगा दोगे तो जो है उनका सबका ग्रोथ जो है कम हो जाता है, छोटा हो जाता है, ये चक्कर है। तो फिलहाल हमारा ये देखो मिर्ची, ये थोड़ा सा देखो, ये काफ़ी टाइम हो गया, 6 महीने से कम कम पड़ी होगी ये मिर्ची, छोटी मिर्ची भी चल रही है। ये देखो ये पिछले साल का ही जो है ये लगा हुआ है इसमें, क्योंकि हमने मिट्टी चढ़ाना होता है एक्चुअली। अब यहाँ पे कहाँ मिट्टी चढ़ा रहे हैं, अब इसमें चढ़ाएंगे तो बाहर गिर जाएगा हमारा, तो ऐसे पड़ा हुआ है। तो फिलहाल इसके पीछे जो गमले हैं देखो उसमें भी चीज़ें आ रही हैं धीरे धीरे। बाकी हमारा तुलसी तो ग्रो ही हो रहा है, हम इसको तोड़ते रहते हैं। ये चीज़ नहीं रखना फ्लावर, इसको फ्लावर तोड़ोगे तो आता रहेगा ये, तब बड़ा बड़ा नया स्टेम आएगा। और ये है हमारा फाइनली रेड डायमंड गुआवा। पत्तियाँ थोड़ा इसका बड़ी होती हैं और गोल होती हैं टाइप का, ये देखो। तो ये रेड, इसमें भी हमारा फ्लावरिंग वगैरह तो आ रहा था, हम उसको अभी तोड़ ही रहे हैं। तो अब देखो लोग बोलते हैं कि हाँ आ जाएगा, भाई ग्राफ्टेड में जो है तुरंत आ जाता है, लेकिन लेना नहीं है आपको। कम से कम मेरा तो अभी हमने फॉर्म पे लगाया हुआ है, हमको इसलिए ज़्यादा संतोष है। हो सकता है आप टेरेस पे लगाओ खाली तो आप बर्दाश्त ना कर पाओ, बट कोशिश ये करो कि 2 साल तक ना लो, अगर कर सकते हो तो, राइट। 2 साल के बाद, क्योंकि हमने भी पहली बार ही लगाया है, तो फिलहाल हम तो तोड़ रहे हैं अभी 6-7 महीने हुए होंगे इसको, राइट, और 1 साल भी नहीं हुआ है। तो हमारा ये ताइवान पिंक गुआवा है। अब इसको हम या तो ब्लू ड्रम में लगाएंगे या तो कहीं पे फॉर्म पे लगाएंगे। फॉर्म पे वैसे जगह नहीं है हमारे पास, तो देखते हैं कहाँ पे लगाना है इसको, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो गया है। अभी हमने बस टेम्प्रोरी इसको लगा दिया था यहाँ पे, क्योंकि हम इसमें तो नहीं लगाएंगे, इसमें तो पूरा जो है ये ग्रोथ अच्छा नहीं कर पाएगा। और प्रोटीन हम कितना ले लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 आ जाएगा हमको, और बहुत दिक्कत होगा। साल भर में फ़िलहाल 2 बार फ्रूटिंग करेगा वो। तो फिलहाल हमारा ये सारे स्ट्रेस में हैं, इधर तो हमारे पूरे गमले सूख साख गए हैं। ओके, दैट्स ऑल आई थिंक। हमने टुडे अभी आज हमने इसमें थोड़ा सा स्प्रे भी किया उसका, बनाना एंजाइम का। ये देखो बोल के रखा भी हुआ है, इतना सारा बच भी गया। स्प्रे करने के बाद इसको मैं डायरेक्ट डाल दूँगा इसमें। या दैट्स ऑल।